औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ज़िंदगी में आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी महफिल में बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो हर बात में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसे लोग अक्सर या तो बेइज्जत होते हैं या फिर अपनी ही बात में ऐसे जकड़े जाते हैं जहाँ से जान छुड़ाना मुश्किल होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि फजूल बोलने से बेहतर है कि खामोश रहो। अगर ज्यादा फलसफी बनने की कोशिश करोगे तो जान के लाले भी पड़ सकते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी हम आज आपके लिए लाए हैं, जिससे आपकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आएंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल BB1 न्यूज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कहते हैं कि किसी जगह पर बादशाह ने 3 बेगुनाह अफराद को सजाए मौत दी। बादशाह के हुक्म की तामील में उन तीनों को फांसी घाट पर ले जाया गया, जहां पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था, जिसके साथ पत्थरों से बना एक मीनार और मीनार पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरहे पर घूम रहा था। इसी रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता तो दूसरी तरफ से बंधा हुआ पत्थर जोर से नीचे गिरता और नीचे आने वाली किसी भी चीज को कुचल कर रख देता था। चुनाचा इन तीनों को इस मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया। इनमें से एक आलम, एक वकील और एक फलसफी था। सबसे पहले आलम को इस तख्ता पर ऐन पत्थर गिरने के मुकाम पर लटाया गया और इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो आलम कहने लगा, मेरा अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन है, वही मौत देगा और जिंदगी बख्शेगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहना। इसके बाद रस्से को जैसे ही खोला तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए और आलम के पुख्ता यकीन की वजह से इनकी जान बच गई और रस्सा वापस खींच लिया गया। इसके बाद वकील की बारी थी। इसको भी तख्तादार पर लटाकर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा कि मैं हक और सच का वकील हूँ और जीत हमेशा इंसाफ की होती है, यहाँ भी इंसाफ होगा। इसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया, फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार भी वकील के सर पर पहुंचकर रुक गया। फांसी देने वाले इस इंसाफ से हैरान रह गए और वकील की जान बच गई। इसके बाद फलसफी की बारी थी। इसे जब तख्ते पर लटाकर आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा, आलम को तो ना ही अल्लाह ने बचाया है और ना ही वकील को उसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा है कि रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखे के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा नहीं खुलता और पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। फलसफी की बात सुनकर सबने रस्से को बगौर देखा तो वाकई गांठ थी। उन्होंने जब वो गांठ खोलकर रस्सा आजाद किया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फलसफी का ज़हीन सर कुचल कर रख दिया। दोस्तों, आज की इस कहानी से ही नतीजा निकलता है कि बाज़-औक़ात बहुत कुछ जानते हुए भी मुंह बंद रखना हिकमत में शुमार होता है। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें, ताकि रह जाने वाली कमी बेशी को पूरा किया जा सके। अपने दोस्त प्रिंस शाहिद भुट्टा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।